हाय व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज हम इस वीडियो में आपके साथ पैसे कमाने का एक बहुत ही आसान तरीका शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी हर रोज बहुत अच्छा अर्न करने लगेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको अपना डेली का रिस्क भी डिफाइन करना जरूरी है। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग की। आप लोग जब शेयर मार्केट के बारे में सोचते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस के कॉम्प्लेक्स मेथड्स में उलझ जाते हैं। तो आज हम आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड शेयर करने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप हर रोज 1:2 रिस्क रिवॉर्ड जनरेट कर सकेंगे। इस सिंपल मेथड में बस आपको 3 चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले आपको एक प्री डिफाइन लेवल चाहिए, दूसरे आपको ट्रेंड भी आइडेंटिफाई होना चाहिए, तीसरे आपको किस जगह से ट्रेड करनी है यह भी मालूम होना चाहिए। और जब आपको यह तीनों चीजें पहले से ही मालूम होती हैं तो एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, एंट्री के लिए हमें एंट्री फॉर्मेशन भी मालूम होना चाहिए जिसके बनने पर ही हमें एंट्री लेनी है। तो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि कैसे एक दिन पहले ही डेली टाइम फ्रेम पर प्री डिफाइन लेवल को आइडेंटिफाई करें, कैसे वॉल्यूम की मदद से एक दिन पहले ही ट्रेंड आइडेंटिफाई करें, कौन से एंट्री फॉर्मेशन पर एंट्री बनाएं और इस फॉर्मेशन पर कहां कहां एंट्री बनाएं और कहां स्टॉप लॉस रखें। तो हमेशा की तरह अपना सहयोग देने के लिए लाइक बटन को हिट करिए जिससे कि हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहें। और यदि आप नए हैं और कई एडवांस ट्रेडिंग नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है, ऑपरेटर ट्रेडिंग एक्टिविटी को कब कंट्रोल कर पाता है? तो ये हैं आपके ऑप्शंस। ए, वॉल्यूम ड्राई होने के बाद ही, या फिर बी, वॉल्यूम ड्राई होने से पहले ही। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनके कमेंट को हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। तो व्यूअर्स, शुरुआत करते हैं प्री डिफाइन लेवल को आइडेंटिफाई करने से। प्री डिफाइन लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम पर करंट प्राइस लोकेशन से ऊपर और नीचे उन रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क करना है जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट हुआ हो। मतलब जब आप इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं तो आपको देखना है कि पास्ट में प्राइस ने इन लेवल्स को किस तरह से रिस्पेक्ट किया है, यानी प्रीवियस में प्राइस इस लेवल से बार बार रिजेक्ट हुआ है कि नहीं। यदि ऐसा नहीं हुआ है तो यह लेवल काम का नहीं है, आपको इसको छोड़ देना चाहिए। अब सवाल उठता है कि एक दिन पहले ही ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करें? तो व्यूअर्स, ट्रेंड आइडेंटिफाई आप डिक्रीजिंग वॉल्यूम मेथड से कर सकते हैं। यह पैटर्न आप डेली टाइम फ्रेम पर आइडेंटिफाई करते हैं। पहले मेथड में यदि 2 दिन तक प्राइस ऊपर गया है लेकिन वॉल्यूम नीचे आया है तो थर्ड डे आपको शॉर्ट करना है। इसी तरह दूसरे मेथड में यदि 3 दिन तक प्राइस ऊपर की ओर गया है लेकिन वॉल्यूम नीचे आया है तो 4th डे आपको शॉर्ट करना है। तीसरे मेथड में यदि 2 दिन तक मार्केट नीचे आई है और साथ साथ वॉल्यूम भी नीचे आया है तो थर्ड डे हम बाय करते हैं। इसी तरह चौथे मेथड में यदि 3 दिन प्राइस नीचे की ओर आया है और वॉल्यूम भी नीचे आया है तो 4th डे हम बाय करते हैं। व्यूअर्स, यदि आपको इसे और डिटेल में जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब तक हमें हमारा प्री डिफाइन लेवल मिल चुका है जहां से हमें अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है और हमारा ट्रेंड भी डिसाइडेड है कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। लेकिन अब सवाल उठता है एंट्री का। तो व्यूअर्स, एंट्री के लिए आपको प्राइस का इन लेवल यानी प्री डिफाइन लेवल पर आने का इंतजार करना होता है, यानी पेशेंस रखना होता है। यदि आप लेवल से पहले ट्रेड कर देंगे तो प्राइस लेवल तक आएगा और आपका स्टॉप लॉस ले लेगा। अब एंट्री के लिए हमें इन लेवल पर एंट्री फॉर्मेशन बनने का इंतजार करना होता है।
तो आइए पहले इस एंट्री फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। तो व्यूअर्स, यह एंट्री फॉर्मेशन हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं और अपने हायर टाइम फ्रेम के प्री डिफाइंड लेवल पर इस तरह की फॉर्मेशन बनने का इंतजार करते हैं, जिसे हम 3 कैंडल फॉर्मेशन बोलते हैं। आइए अब समझते हैं कि इस फॉर्मेशन पर एंट्री कहां कहां बनाई जाती है और स्टॉप लॉस कहां कहां रखा जाता है। तो व्यूअर्स, जैसे यदि हमें यहाँ पहले से ही मालूम है कि यहाँ हमें बाय करना है, तो आपको अपने प्री डिफाइंड लेवल पर इस तरह की फॉर्मेशन यानी 3 कैंडल फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ प्राइस सपोर्ट पर है और इस तरह की फॉर्मेशन बना रहा है, तो आपको 3rd कैंडल के क्लोज होने पर अपनी एंट्री इस कैंडल के क्लोजिंग लेवल पर लेनी है और इस फॉर्मेशन का जो भी लोअर स्विंग होगा वहां पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट कम से कम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखेंगे। अब इस फिगर को देखिए, इसमें हम 3rd वाली कैंडल का 50% रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। इसमें कभी कभी प्राइस अपने रिट्रेसमेंट लेवल पर आता ही नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी 50% क्वांटिटी कैंडल क्लोजिंग लेवल पर ले सकते हैं और बैलेंस क्वांटिटी का लिमिट ऑर्डर रिट्रेसमेंट लेवल पर लगाकर छोड़ सकते हैं। इसमें यदि प्राइस रिट्रेसमेंट लेवल पर नहीं आता है तो अपनी बैलेंस क्वांटिटी ऊपर कैंडल क्लोजिंग पर ले सकते हैं और इस फॉर्मेशन का जो भी लोअर स्विंग होगा वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट कम से कम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखेंगे। अब इस फिगर को देखिए, इस 3rd कैंडल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला कैंडल का क्लोजिंग प्राइस, दूसरा कैंडल का 50% और तीसरा कैंडल का हाई। अब इसमें आपको एंट्री 3rd कैंडल के ब्रेकआउट पर लेनी है। ब्रेकआउट के बाद आप अपना लिमिट ऑर्डर 3rd कैंडल के हाई पर रखेंगे। यदि प्राइस इस हाई पर रिट्रेस नहीं करता है तो ट्रेड को छोड़ देना चाहिए और इस फॉर्मेशन का जो भी लोअर स्विंग होगा वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट कम से कम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखेंगे। आइए लाइव चार्ट से समझते हैं। यह डेली टाइम फ्रेम पर बंधन बैंक का चार्ट है। यहाँ ग्रीन लाइन ऊपर बताए गए मेथड से हमारा प्री डिफाइंड लेवल है। यदि आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि प्राइस इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं दे पा रहा है, मतलब यह लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। यदि आप 8 तारीख से पहले देखते हैं तो आपको मिलता है कि प्राइस पीछे 2 दिन से तो गिर रहा है, लेकिन वॉल्यूम द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, मतलब 2 दिन से डिक्रीजिंग वॉल्यूम बन रहा है, जो हमें निश्चित करता है कि अगले दिन यानी 8 तारीख को हमें इसमें बाय साइड की ट्रेड ढूंढनी है। आइए अब इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं। यह 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बंधन बैंक का चार्ट है। यहाँ ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी प्री डिफाइंड लेवल है, जहां से हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। हमारा व्यू बाय साइड का है, जो पहले से ही डिसाइडेड है, तो यहाँ हमें हमारी 3 कैंडल फॉर्मेशन मिलती है। तो यदि आप अपनी एंट्री इस 3rd कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट पर लेते तो यह एंट्री आपको मिल गई होती और आपका स्टॉप लॉस इस फॉर्मेशन के लोअर स्विंग पर होता। इस तरह से एंट्री लेने पर आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। अब यदि आप इस 3rd कैंडल के 50% रिट्रेसमेंट का वेट करते तो भी आपको एंट्री मिल गई होती और स्टॉप लॉस वही लोअर स्विंग होता। अब यदि आप इस 3rd कैंडल के ब्रेकआउट का वेट करते तो भी आपको एंट्री मिल गई होती और स्टॉप लॉस वही लोअर स्विंग होता। इस तरह से एंट्री लेने पर भी आपको 1:4 रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यह डेली टाइम फ्रेम पर चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट है। यहाँ ग्रीन लाइन ऊपर बताए गए मेथड से हमारा प्री डिफाइंड लेवल है। यदि आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा है, मतलब यह लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन यदि आप 8 तारीख से पहले देखते हैं तो आपको एक मदर कैंडल मिलती है और उसकी बेबी कैंडल में वॉल्यूम भी ज्यादा है। यह हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि यदि हमें डेली टाइम फ्रेम पर इस तरह के पैटर्न मिलते हैं तो हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। तो यहाँ हम निश्चित है कि अगले दिन यानी 8 तारीख को हमें इसमें बाय साइड की ट्रेड ढूंढनी है।
आइए अब इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखते हैं। यह 5 मिनट टाइम फ्रेम पर चंबल फर्टिलाइजर का चार्ट है। यहाँ ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी प्री डिफाइंड लेवल है जहां से हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। हमारा व्यू बाई साइड का है जो पहले से ही डिसाइडेड है। तो यहाँ हमें हमारी 3 कैंडल फॉर्मेशन मिलती है। तो यदि आप अपनी एंट्री इस थर्ड कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट पर लेते तो यह एंट्री आपको मिल गई होती और आपका स्टॉप लॉस इस फॉर्मेशन के लोअर स्विंग पर होता। इस तरह से एंट्री लेने पर आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। अब यदि आप इस थर्ड कैंडल के 50% रिट्रेसमेंट का वेट करते तो भी आपको एंट्री मिल गई होती और स्टॉप लॉस वही लोअर स्विंग होता। अब यदि आप इस थर्ड कैंडल के ब्रेकआउट का वेट करते तो भी आपको एंट्री मिल गई होती और स्टॉप लॉस वही लोअर स्विंग होता। इस तरह से एंट्री लेने पर भी आपको 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। बस इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि हाँ तो लाइक बटन को हिट करिए और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।